तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक और प्रूफ है जो हमारे पास क्या कह रहे हैं आपके पास। अगर आप क्या लें, जैसे आपने अभी ये लिया दो, अगर आपके पास लेट्स सपोज क्या है एप्सिलॉन की फॉर्म में आपके पास है डिवाइस बीटा टेंसर है, उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो वो इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे आएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये आपके पास आपके दो आ गए। अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी मैं आपको सिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आप यूज करेंगे, जैसे ये आपके पास ये आई जे के और आई ये क्या है एल जे के। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये देखिए एल जे के यानी इंडिसेस डिफरेंट है। ठीक है, ये इंडिसेस तीन डिफरेंट है, ये इंडिसेस तीन डिफरेंट है, बट यहाँ पे कुछ जो है वो सिमिलरिटी भी है, वो देखेंगे अब आपके पास क्या है। ये देखिए इसका लास्ट भी के और के दोनों का के क्या है सेम है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है। ठीक है, अब आप करेंगे क्या। अच्छा, ये तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ जे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है एल एम और के। ठीक है, ये आई जे के हैं और यहाँ एल एम के है, तो यहाँ एम है, जैसे ये लिखा हुआ है ना ये करेक्ट लिखा हुआ है। अब आपने इस इन इन अगर दो ही आपके पास सेम हो ना, तो इसकी एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप इसको ऐसे क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और वो आप लिखेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे अभी लेट्स सपोज आप कह रहे हैं ना कि आपके पास आई जे और के है, और ये आपके पास क्या है एल और फिर एम और के है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं जैसे आप ये लिखते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि दो क्रॉनिकल डेल्टा माइनस साइन से पहले आएंगे, दो क्रॉनिकल डेल्टा आपके पास साइन से बाद में आएंगे। तो पहली टर्म आपके पास क्या है आई है, आई मैं लिख लूंगी इधर, और इसकी भी पहली टर्म में क्या लिखूंगी आई। माइनस साइन से पहले और बाद में हमेशा जो है आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा का फर्स्ट इंडेक्स क्या आएगा, पहले वाले क्रॉनिकल डेल्टा का आई आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म आपने लिखनी है। नेक्स्ट टर्म आप लिखेंगे अब जे, दूसरा क्या इंडेक्स है जे, जे आ जाएगा, यानी सेकंड क्रॉनिकल डेल्टा का फर्स्ट इंडेक्स जे और इसका भी फर्स्ट इंडेक्स जे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए कि ये के तो आएगा ही नहीं। ये अगर यहाँ पे के यानी जैसे के या जो आपके पास सेम हो रही होती है ना इंडेक्स, वो नहीं आती, वो इस क्रॉनिकल डेल्टा इस प्रॉपर्टी में नहीं आती के की जगह। अब आपने क्या करना है, अब आपने आई और जे लिखा तो एल और एम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एल एम कैसे आएगा, यानी आई यहाँ पे है, एल की जो माइनस साइन से पहली वाली टर्म है आई के साथ, उसके साथ क्या आ जाएगा एल, यहाँ पे आ जाएगा एल, और माइनस साइन की बाद वाली के साथ क्या आ जाएगा एम, क्या आ गया एम। ठीक है, तो आई के साथ मैंने एल एम दोनों लिख लिए, और फिर उसके बाद आपके पास क्रॉनिकल डेल्टा में जे के साथ क्या आएगा, जो माइनस साइन से पहले जे है, क्योंकि आई के साथ एल आया हुआ है तो यहाँ पे जे के साथ क्या आ जाएगा एम। ठीक है, और यहाँ पे जे के साथ क्या आ जाएगा एल। ठीक है, यहाँ पे ये आपने लिख लिया, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, ये देखें आई एल जे एम माइनस आई एम जे एल, ये आप लिख लेंगे। ये आपको याद होनी चाहिए, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब आप इसमें करेंगे क्या, सॉल्व इसको कैसे करना है। आप ऐसे करें कि पुट करें एम की जगह जे। अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, जहां आपके पास एम है उसकी जगह आपने जे पुट कर दिया। यहाँ पे एम था, यहाँ पे एम था। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉनिकल डेल्टा आई एल क्रॉनिकल डेल्टा जे जे माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा आई जे क्रॉनिकल डेल्टा जे एल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये लिख लिया। जब आपने ये लिख लिया फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास ये तो सेम हो रहा है, ये क्रॉनिकल डेल्टा दोनों इंडिसेस सेम हो रहे हैं। दोनों इंडिसेस सेम होने का मतलब है आपके पास क्या, वन, पहले अगर आप वन पुट करेंगे तो वन वन प्लस क्रॉनिकल डेल्टा की जगह टू टू प्लस क्रॉनिकल डेल्टा की जगह थ्री थ्री, थ्री तक जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसकी ये तीन वैल्यूज बन रही होंगी। और हमें पता है कि जब भी हमारे पास सेम इंडिसेस हों उनके आंसर क्या आते हैं वन, तो इसकी जगह भी वन, इसकी जगह भी वन, इसकी जगह भी वन, तो ये आंसर हो जाएंगे थ्री, थ्री हो जाएगा। इसका मतलब है इस सारी टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, थ्री लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखें ये क्या आ गया थ्री क्रॉनिकल डेल्टा आई एल, थ्री आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या माइनस और ये सारी टर्म बच गई, ये सब टर्म आपके पास बच चुकी थी, लेकिन इसमें भी कुछ अब चेंजिंग हो सकती है। इसकी भी एक प्रॉपर्टी है आपके पास, जैसे आप देख रहे हैं कि क्रॉनिकल डेल्टा आई जे और जे एल है। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास दो सेम इंडिसेस हैं, क्या है जे जे। अब जहाँ पे दो सेम इंडिसेस आ रहे हैं ना प्रोडक्ट में, तो उसको नहीं लिखते। अब हम पीछे क्या बच, इसको हम अगर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई और एल, आई एल आ गया, जे जे सेम थे वो नहीं लिखा। इसका मतलब है कि अब इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉनिकल डेल्टा आई एल, क्या लिखेंगे क्रॉनिकल डेल्टा आई एल। तो ये आपके पास ये आ जाएगा क्रॉनिकल डेल्टा आई एल, यहाँ क्या था थ्री क्रॉनिकल डेल्टा आई एल, इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा टू क्रॉनिकल डेल्टा आई एल आ जाएगा।
तो ये हमारे पास जो है प्रूफ हो गया, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रूफ करें कैसे आएगा।